वेलकम स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे रीडर पोर्शन में से चैप्टर 1, जिसका शीर्षक है, टॉपिक है हम भारत के भरत। सभी बच्चे एक बार एक एक वर्ड के अर्थ की तरफ ध्यान देंगे। अपनी जो भी रीडर या बुक जो है वो ओपन करके रखें, बैग पे रखें या बेंच पर रख लें और देखते रहें। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम जो भारत के रहने वाले, भरत से यहाँ सेंस है हम भारत के जो बेटे हैं या भारत में रहने वाले सभी भारतीय, वो शेरों की संतान के साथ खेलते हैं। यानी कि यहाँ शेरों की संतान के साथ खेलने से सेंस है हम समस्याओं से, विपत्तियों के सामने उनसे डरते नहीं हैं, उनके साथ खेलते हैं। हम दुखों से परेशान नहीं होते, उनसे मुकाबला करते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारा जो हिंदुस्तान है उससे बढ़कर के पूरी दुनिया में कोई भी देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। इस मिट्टी से मतलब हमारे भारत देश की जो मिट्टी है उसके अंदर जन्म लेना, यहाँ पैदा होना हम सभी के लिए गर्व की बात है। हमें इस चीज़ का अभिमान होना चाहिए कि हम भारत देश के निवासी हैं, हम भारतीय हैं। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। साहस और वीरता से यहाँ सेंस है किसी भी समस्या का डट करके मुकाबला करना, हिम्मत से मुकाबला करना, उससे डर करके भाग नहीं जाना, मैदान नहीं छोड़ देना। जैसे मान लो समस्या ये आई कि आपको अचानक से कहा गया कि 1 महीने के अंदर एग्जाम है और आपको 5 चैप्टर्स लर्न करने हैं। जैसे ही आपके 5 चैप्टर हुए, मैंने कह दिया आपको, तो आप एक तरह से शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ 5 चैप्टर एक महीना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप में हिम्मत रखोगे, आप उनको लर्न करोगे धीरे धीरे, तो ये 5 चैप्टर आराम से महीने में लर्न भी हो जाएगा और आप एग्जाम भी अच्छे से दे पाओगे। या कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम से पहले कई बच्चे डर जाते हैं। तो हमें समस्याओं से, दुखों से डरना नहीं होता, उनका मुकाबला करना होता है। जब हम मुकाबला करेंगे तो हम उस समस्या से आराम से जीत जाएंगे। चाहे वो छोटी मोटी समस्या हमारे जीवन में आने वाली हो, चाहे एग्जाम रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, या बड़े होने के बाद भी लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो, अगर हमें उसका मुकाबला करना है तो हमें अपने मन में हिम्मत रखनी चाहिए, साहस से और वीरता से उसका मुकाबला करना चाहिए। यहाँ पुरखों की सौगात से मतलब है, पुरखे से मतलब होगा हमारे पूर्वज, जो हमसे पहले जो पीढ़ियाँ पैदा हुई हैं हमारे, उनको हम पूर्वजों को पुरखा भी बोलते हैं। और सौगात से सेंस है हमारे इन पुरखों या पूर्वजों के द्वारा हमको दिया गया उपहार। तो हम सभी को उपहार में क्या मिला है? साहस और वीरता। जैसे माँ बाप के द्वारा हम सभी को जमीन, जायदाद, पैसे, मकान, बहुत सी चीज़ें मिलते हैं, तो उसी तरह से उन्हीं चीज़ों के जैसे हमें कुछ गुण भी मिलते हैं। जैसे हमारे जो पूर्वज थे वो साहसी थे, वीर थे, उनके जैसे ही हम भी कैसे हैं? साहसी और वीर। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। यहाँ पर चिंगारियों से मतलब छोटी सी आग, बहुत छोटी सी आग जो जलती है उसको हम नाम लेते हैं चिंगारी। और जब बड़ी सी आग जलती है तो हम उसको नाम लेते हैं ज्वालाएं। वापस से देखो, लाइन पे ध्यान दो। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, मतलब हमारे यहाँ की छोटी सी आग। चिंगारी से मतलब छोटी आग, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से मतलब बहुत ऊंची ऊंची लपटों के साथ जो आग जलती है उसको हम कहते हैं बड़ी ज्वाला। तो हमारे यहाँ के इसका सेंस क्या है? यहाँ की चिंगारी दूसरे देशों की या बाकी और की जो ज्वालाएं होती है ना, उनसे भी अच्छी हैं या उनके मुकाबले की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमारे एक छोटा सा बच्चा भी बाहर के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनमें मुकाबला करने का गुण रखते हैं, उतनी हिम्मत रखते हैं, उतनी बुद्धि हमारे अंदर छोटे बच्चों में ही है जितने बाहर देशों के लोगों में, बड़ों में नहीं होती। तो यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि हमारे देश में रहने वाले सभी भारतीय बुद्धि से, बल से बाकी सभी देशों की तुलना में सबसे बढ़ करके हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। हमारे यहाँ पर बहुत सारे फूल जब एक जगह उगाए जाते हैं तो हम उनको नाम देते हैं फुलवारी। बहुत से फूल के जो पौधे हैं उनको एक जगह उगाने पर हम उनका नाम निकालते हैं फुलवारी। तो यहाँ पर जो भी फुलवारियाँ हैं वो पहले कांटे देती हैं और उसके बाद उन पर क्या आते हैं? फूल आते हैं। यानी इस लाइन का भी सेंस क्या है? ये इसका वही सेंस नहीं है जो बोल रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे यहाँ भारत में रहने वाले लोगों को पहले संघर्ष करने की आदत है, दुख झेलने की आदत है, उसके बाद उनको जाकर के सुख मिलता है। तो यहाँ सभी लोग ऐसे हैं
जिनको जीवन के अंदर संघर्ष करने का, समस्याओं से लड़ने का, दुखों को सहन करने का ये अनुभव पहले प्राप्त होता है और उसके बाद लड़ करके उनको सुख मिलते हैं। इसकी वजह से हम भारत में रहने वाले लोग मजबूत होते हैं और उनको आपस में समस्याओं से लड़ने में सहयोग के साथ वो आराम से उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, उनसे जीत जाते हैं। कभी दहकते कभी महकते, दहकने का मतलब जलना होता है या फिर इसके अलावा दुखी होना भी आप कह सकते हो। तो कभी दहकते, कभी हम परेशान होते हैं, कभी जलते हैं। जब हमारे पास समस्याएं आती हैं हमारे ऊपर तो हम उनसे कभी कभी परेशान होते हैं। कभी महकते, महकने का मतलब किसी चीज़ से सुगंध जब आती है तो हम कहते हैं महकना। तो यहाँ महकने का सेंस होगा खुश होना। तो हम कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं। जीते मरते शान से, हम परेशान हो लेंगे लेकिन जब तक जीवित रहेंगे तब तक भी शान से जीवित रहेंगे, यानी अपना सेल्फ रेस्पेक्ट अपने अंदर जिंदा रखते हैं, स्वाभिमान जिंदा रखते हैं जब तक जीवित रहते हैं तब तक भी। और मरने के बाद भी लोग हमारी बुराइयां नहीं कर सकते। हम ऐसे अच्छे अच्छे काम करके मरते हैं ताकि लोग पीछे से भी हमें ये इस तरह से याद करें कि भाई हमारे जो भी ये भारत वाले थे, ये जो भी भारतीय हैं, जो मरा है वो आदमी अच्छा था, स्वाभिमान से रहा है, कभी किसी की गुलामी नहीं की, सबके सामने बिल्कुल अपनी इज्जत बनाए रखता था। तो हम सभी भारत वाले ऐसे ही हैं कि जब तक जीवित रहते हैं तब तक भी शान से जीवित रहते हैं और मरने के बाद भी हमारी मौत जो होती है वो भी शान से ही होती है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, हमारे भारत देश से बढ़कर के पूरी दुनिया में और कोई सा देश नहीं है। हिंदुस्तान से मतलब मैंने आपको बताया था, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये सब भारत के ही नाम है। आप हिंदुस्तान कहोगे इसका मतलब ये भारत का ही दूसरा नाम। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, यानी कि हम भारत वाले लोग जब भी किसी युद्ध के मैदान में, समर का मतलब होता है युद्ध का मैदान, तो जब हम युद्ध के मैदान में ललकारने यानी कि चुनौती देने के लिए आगे आते हैं, मैदान में आगे आ जाते हैं और सामने वाले दुश्मन को चुनौती देते हैं। उंगली दांतों तले दबाई, दांतों तले उंगली दबाने का जो मुहावरा होता है उसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। जब हम किसी चीज़ से बिल्कुल सरप्राइज फील करते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आदमी ऐसा काम कैसे कर सकता है, तो उस सेंस में हम कहेंगे कि उंगली दांतों तले दबाना। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि जब भी हम युद्ध के मैदान में सामने वाले दुश्मन को कूद करके या उसके सामने आकर के उसको ललकारते हैं, चुनौती देते हैं युद्ध के लिए, तो सामने वाला दुश्मन अपने दांतों के तले अंगुली दबा लेता है, यानी आश्चर्यचकित होता है हमें देख करके। अचरज से संसार ने, इस संसार ने हमेशा, हम भारतीयों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि लोगों ने उसका आश्चर्य किया है कि कोई एक व्यक्ति किस तरह से ऐसा काम कर सकता है। कोई अकेला व्यक्ति ऐसे काम को अकेला कर ही नहीं सकता, लेकिन हम भारत वाले ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम करते हैं। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, यहाँ सदियों से सेंस है कई सालों से, कई वर्षों से हम पन्ने इतिहास के, यानी कि इतिहास के पन्ने बनते आए हैं। इतिहास के पन्ने बनने से सेंस होगा कि हमारे पूर्वजों ने और हम लोगों ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। इतिहास का मैंने आपको कई क्लासों में पीछे भी बताया है, इतिहास का मतलब होता है ऐसी घटनाएं जो हमारे से पास्ट में, भूतकाल में बीत चुकी, उन सभी घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। ऐसी घटनाएं जो आज से पहले घटित हुई हैं उनको हम इतिहास कहते हैं। तो जो भी इतिहास आज तक हमारा निकला है उसके अंदर हम सब लोगों ने इतने अच्छे काम किए हैं हमारे पूर्वजों ने कि उनको इतिहास की किताबों में लिखा गया है। तो हम, हमारे जो कार्य हैं वो इतिहास की किताबों में लिखे हुए हैं। तो यहाँ कवि कह रहा है कि हम पन्ने इतिहास के बनते जा रहे हैं। इतिहास के पन्ने बनने से सेंस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम भारत वाले मरते हैं और उनको किताबों में चिपका करके किताब बदल दी जाती है, फिर अगले पन्ने में दूसरा चिपकाएंगे, ये वाला सेंस कोई भी बच्चा ना ले। इसका मतलब ये होता है कि हमारे कार्य इतिहास की किताबों में लिखे जाते हैं और उनसे, उन किताबों के पन्ने से पन्ने भरते रहते हैं। भाई आज इस राजा ने अच्छा काम किया, इन्होंने ये किया, फिर लिख दिया। आप अगर कल को अच्छा काम करते हो तो हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, आपकी पीढ़ियां जो आने वाली हैं या 50 साल बाद, तो आपके काम को पढ़े कि यार उस समय एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ये अच्छे काम किए। तो इस तरह से जो जितना अच्छा काम करेगा उसके बारे में उतनी बातें लिखी जाएंगी। तो इस तरह से कवि कहना चाह रहा है कि हम और हमारे पूर्वज सदियों से, यानी कई वर्षों से, कई सालों से पन्ने इतिहास के बनते रहे हैं। हमारी बातें इतिहास के पन्नों में लिखी जाती रही हैं। त्याग और बलिदान हमारे,
त्याग का मतलब और बलिदान का मतलब होता है कोई अपनी बहुत प्यारी चीज़ होती है ना, उसको छोड़ देना किसी के लिए। जैसे आपके अंदर प्राण है, सब कोई जीना चाहता है, कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने आप मरने के लिए तैयार रहे, भाई मैं मरना चाहता हूँ, कोई नहीं कहता। लेकिन फिर भी जहाँ देश की बात आती है ना, तो हम सेना में भर्ती होते हैं, वहाँ युद्ध करते हैं, और कई हमारे वीर सैनिक शहीद भी हो जाते हैं। तो हम सभी व्यक्ति अपने देश के लिए शहीद होने को तैयार रहते हैं। इवन अभी तो लेडीज़ की एक आर्मी भी बनने लग गई, बीएसएफ के अंदर लेडीज़ की भी भर्तियाँ होती हैं, बीएसएफ के जवान लेडीज़ भी बनती हैं, वो भी सेना पर जा कर के वहाँ अपने जो भी सीमा है वहाँ जा कर के लड़ती हैं, युद्ध करती हैं, वो भी शहीद होती हैं। तो हम सभी व्यक्ति इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि भाई किसी अपने प्रिय व्यक्ति के लिए कोई त्याग करना पड़े तो हम करते हैं या कोई बलिदान करना पड़े देश के लिए तो हम उसके लिए भी तैयार रहते हैं। व्रत है 12 मास के, व्रत से मतलब है यहाँ संकल्प। पूरे 12 महीने हम इस चीज़ का संकल्प लेके रखते हैं। 12 मास का मतलब हुआ 12 महीने संकल्प लेके रखते हैं कि अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो हम अपने देश के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। जब भी निकला हीरा निकला, यहाँ किसी भी खान से, यहाँ पर खान का मतलब होता है जहाँ खोद करके कुछ निकाला जाए। तो यहाँ जब भी खान को खोदा गया है तो उसमें से हीरा ही निकला है। तो इसका सेंस भी क्या है, यानी कि यहाँ पैदा होने वाला हर छोटे से छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत प्रतिभावान बनता है, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे एक हीरे में बहुत सारे गुण होते हैं ना, हीरा महंगा होता है, मूल्यवान होता है, उसकी बहुत कीमत होती है, उसकी बहुत लोग इज्जत करते हैं। भाई सोने हीरे इत्यादि की ज़्यादा इज्जत होती है, एल्यूमिनियम पड़ा हो तो कोई नहीं देखता क्योंकि उसकी इज्जत कम है, वो काम कमाता है, उसमें गुण कम है। तो उसी तरह से हमारे जो भी बच्चे होते हैं, छोटे से छोटा भारत में रहने वाला, उसमें इतने सारे गुण होते हैं जैसे एक हीरे में होते हैं, और हर छोटा बच्चा हीरे की तरह गुणवान बनता है, गुणी बनता है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, हमारे देश से बढ़कर के हिंदुस्तान से बढ़कर कोई भी देश दुनिया में नहीं है। यह धरती जो माँ है अपनी, यह जो धरती है इसको हम अपनी माँ मानते हैं, हमें जान से प्यारी है। यह धरती माँ हम सभी को जान से प्यारी है, हम सभी को अच्छा लगता है कि हम इसके लिए शहीद हों, हम इसकी रक्षा के लिए कार्य करें। और ऐसा नहीं है कि भारत के लिए आप केवल सीमा पर जाकर कार्य कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं कार्य करने के। जैसे आप यहाँ रहते हैं, अंदर सीमा पर सेना है, आप अंदर रह रहे हैं, तो कई ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो आप यहाँ रह करके भी निभा सकते हैं। जैसे कि मान लो आपकी छोटी छोटी जिम्मेदारियां, आपने कभी सड़क पे कचरा होते हुए देख लिया, तो आपने जो भी अंकल आंटी कचरा कर रहे थे उनको मना कर दिया कि अंकल जी ये कचरा करना गंदी बात है, आप इस तरह से ये जो भी डस्ट वगैरह है, जो भी गार्बेज है, ये क्यों फैला रहे हैं, आप डस्टबिन का यूज करो, रोड पे है। अगर आपके समझाने से वो अंकल आंटी मान गए तो ये आपने एक अच्छा काम किया है, अपने भारत के लिए किया है। तो इस तरह से छोटे छोटे काम। मुझे कभी सेवा का मौका मिला, मान लो मैं ब्लड डोनेट करना चाहता हूँ, किसी की जान बच जाए उसकी वजह से, तो मैंने भी क्या किया, भारत के प्रति छोटी सी एक जिम्मेदारी थी अपनी, उसको निभाया। हॉस्पिटल्स में किसी की मदद की तो वो भी एक जिम्मेदारी निभाना है। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल सेना पर जाकर के देश की रक्षा कर सकते हैं, आप देश के अंदर रह करके भी कई तरीकों से देश की सेवा कर सकते हो, देश की रक्षा कर सकते हो। हर बालक के जिम्मे इसके चौकस पहरेदारी है। हर एक बालक, हर एक छोटे से छोटे बच्चे की जिम्मेदारी है। चौकस का मतलब होता है सावधानी से रखवाली, पहरेदारी का मतलब रखवाली, और चौकस का मतलब सावधानी पूर्वक। तो हर एक बालक की जिम्मेदारी है कि हम भारत माँ का अपने सावधानी पूर्वक, अपनी पूरी सावधानी से इस भारत माँ की रखवाली करें, इसका ख्याल रखें। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। कवि सभी बच्चों से क्या कहना चाहता है कि सभी बच्चे एक साथ अपने मन में ये चीज़ ठानो कि कठिन परीक्षा आ गई है, हमें मेहनत करनी है। जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम का टाइम हो तो ये लाइन आपके लिए है, भाई एग्ज़ाम आने वाली है, सारे बच्चे मेहनत करो ताकि एक अच्छा रिजल्ट मिले, माँ बाप रिजल्ट देख करके खुश हों, टीचर को भी खुशी मिले कि बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की, कुछ नया सीखा। और पढ़ाई का मतलब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जनरली बच्चे पढ़ाई का मतलब केवल ये मानते हैं कि सर आए, एक बुक ले ली या एक ग्रामर की कोई वो ले ली, उसको पढ़ा रहे हैं। केवल पढ़ाई वही नहीं है, अध्ययन वही नहीं है, अध्ययन वो भी है। जनरली क्या होता है, कई बार क्लास के अंदर आपने नोटिस किया होगा, मैं क्लास चलती में कुछ समझाने लगता हूँ कि बच्चों इस तरह से जीना चाहिए, ये आपके गुण हैं,
मानवता के गुण ये होते हैं, किसी की सेवा करना, या बहुत सी ऐसी बातें जनरली जो मैं क्लास में करने लगता हूँ तो बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आप टॉपिक से बाहर जा रहे हो, जबकि हम उस टॉपिक का असली मतलब जो है ना वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये टॉपिक्स आपके इसीलिए जोड़े जाते हैं ताकि बच्चे उसको देख करके जीवन में आगे कैसे जीना है वो सीख सकें। तो आपका अध्ययन केवल इतना ही नहीं है कि चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन आंसर किए और बस हो गया, उससे नंबर अच्छे आ गए तो चल गया। उसको इम्प्लीमेंट करना होता है लाइफ में। जैसे मैंने आपको शिष्टाचार का कोई टॉपिक पढ़ाया मान लो, मैं उसमें आपको बता रहा हूँ कि अच्छे गुण ये होते हैं, अच्छे गुण ये होते हैं, अच्छे गुण ये होते हैं। मैंने यहाँ से आपको बता के भेजा कि बेटा कचरा बिल्कुल नहीं फैलाएंगे, गार्डन में अगर जाते हैं तो गंदगी नहीं करेंगे, खाना अगर खा रहे हैं तो आपके पास जो भी रैपर है, जो भी कागज़ का टुकड़ा है, उसको आप प्रॉपरली वहाँ से उठा करके डस्टबिन में डाल रहे हैं, या आप जो भी वहाँ पे फ्लावर्स प्लांट है उनके फूल वगैरह उनसे नहीं तोड़ रहे, कोई पत्ती स्नेच नहीं कर रहे उसको, या पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने तो सिखा करके भेजी, रेस्ट हुई, आपके पास ही गार्डन है, चले गए। अब आप में से 50 ऐसे बच्चे हैं जो सारे उस गार्डन में गए, 10 बच्चे ऐसे हैं जो चुपचाप बैठे हैं, बिल्कुल मेरी सारी बातें मान रहे हैं, 40 बच्चे गंदगी भी कर रहे हैं, पेड़ों को भी तोड़ रहे हैं, जितना हो सकता था कचरा भी फैला दिया, वहाँ बैठे थे उनको परेशान भी कर दिया, पेरेंट वगैरह को, या जो भी वहाँ अंकल आंटी जो भी घूमने आए थे उन सबको, भैया। तो हुआ क्या कि आपने जो बाकी 10 थे ना, उन्होंने तो चैप्टर को सीखा, आपने केवल पढ़ा। हमें चीज़ें पढ़नी नहीं होती, हमें चीज़ें सीखनी होती हैं। आपको शिष्टाचार जीवन में उतारने के लिए कहा जाता है, ना कि केवल उसको पढ़ने के लिए कहा जाता है। जीवन में उनको इम्प्लीमेंट करो। हमें चैप्टर के हिसाब से अपने जीवन को बदलना है, आगे सीखना है कि हमें जीना कैसा है, एक समाज में व्यक्ति कैसे रहता है, क्या उसके दायित्व हैं। ये क्लासें आपकी जो छोटी क्लासें होती है ना, वो इसीलिए होती है कि आपको यहीं से समझ में आ जाए कि बड़े होकर के समाज के प्रति हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो हमें चीज़ें सीखनी होती हैं, केवल पढ़नी नहीं होती है, एक चीज़ ये ध्यान रखना। तो इसी तरह से क्या कह रहे हैं ये कवि, हर बालक के जिम्मे इसके चौकस पहरेदारी है, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। तो जो भी कठिन परीक्षा आपको जीवन में देना पड़े, जैसे मान लो कठिन परीक्षा यही है कि गार्डन में जाओगे लेकिन चुपचाप रहोगे, गंदगी नहीं फैलाओगे, ये आपकी परीक्षा है। फिर मैं जाकर के आधे घंटे बाद चेक करूँगा तो उसमें से हो सकता है आधे बच्चे पास हों, किसी ने नहीं फैलाई हो, लेकिन 25 बच्चे या आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फैला दी, तो वो आधे बच्चे अपनी परीक्षा में फेल हो गए और बाकी आधे बच्चे पास हो गए। वो भी आपकी एक कठिन परीक्षा है। आप चीज़ों को कितना मानते हो वो भी आपकी परीक्षा है। जैसे मैंने क्लास से जाते समय कहा, बेटा चुपचाप पढ़ेंगे, अगले पीरियड में अगर 5 मिनट तक टीचर नहीं आता है तो शैतानी नहीं करेंगे। अगर केवल 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बात मानी है तो उन्होंने उस कठिन परीक्षा को पार कर लिया, और जिन्होंने नहीं मानी है वो वहीं बैठे हैं, सीखा उन्होंने कुछ नहीं, केवल सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो वो सीखना नहीं होता है, हम उस चीज़ के लिए स्कूल नहीं आते। ये बातें तो पढ़ने को तो आप ये जो चैप्टर है ना, हो सकता है घर पे भी आपके पेरेंट वगैरह हो और आपको अर्थ इसका अर्थ भी बता दें, या कई बार पासबुक ले आओ उसमें सारा ही अर्थ लिखा रहता है। टीचर की आवश्यकता उसी जगह पड़ती है कि आपको जीने का तरीका सिखाएं, तो आपको वही चीज़ें इंप्लीमेंट भी करनी है। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। यहाँ माँ का दूध पीने से मतलब अपनी मम्मी का या अपनी मदर के दूध से मतलब नहीं है, यहाँ सेंस है अपनी भारत माँ के से, यानी उनका दूध पीने से मतलब उनके यहाँ उनकी जो मिट्टी है भारत माँ की, उसमें हम अनाज उगाते हैं, उसको खाते हैं, उससे हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं, पोषण मिलता है, हम बड़े होते हैं। तो हम किसकी वजह से बड़े हो रहे हैं? अपनी भारत माँ की वजह से। तो जब हमने अपनी भारत माँ को इस तरह से यूज़ किया है उनका, तो हम सभी बच्चों का दायित्व है कि हम भी उनको बदले में कुछ लौटाएं। जैसे एक माँ बाप का क्या रहता है कि मैंने अपनी बेटी की परवरिश की है अच्छी, उसके लिए इतनी सुविधाएं की है, स्कूल भेजता हूँ मैं प्रॉपरली, पैसे देता हूँ इसको, या और भी बहुत सी चीज़ें। माँ बाप आपकी कई तरह से सेवाएं करते हैं, तो उसके बदले में माँ बाप भी क्या चाहते हैं कि भाई मेरे को बदले में जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरी ऐसी एज हो जाएगी कि मैं अपना काम नहीं कर पाऊँ, तो मेरे बच्चे मेरी सेवा करें, मेरे को हेल्प करें, इकोनॉमिकली भी करें या फिर फिजिकली भी करें। जैसे मुझसे चला नहीं जा रहा है तो मेरा सपोर्ट करें। तो वही चीज़ें भारत माँ को भी चाहिए। जब उन्होंने अपनी मिट्टी के अंदर अनाज उगा करके आपको बड़ा किया है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आप अपने भारत माँ के बुलाए जाने पर उनकी सेवा करो और वो जो भी काम बताएं वो करो आप। सौगंध उसी की खाई है, हम सौगंध खा करके इस चीज़ को कहते हैं, शपथ लेते हैं कि भारत माँ का जो कर्ज हम पर है, जो उन्होंने हमारी सेवा करके चढ़ाया है हमारे ऊपर, वो कर्ज हम उतारेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से बलिदान से।
हम सारे मिलकर के इसी उम्र में, यानी कि छोटे से ही, आप बहुत छोटे हो अभी उम्र में, तो इसी उम्र में परिचय पालने का मतलब लोग हमें जानने लग जाएं। अब जानना दो तरह से होता है, थोड़ा सा ध्यान करना। कई बुरे कामों से अपने आप को फेमस कर लेते हैं, तो उसको आप फेमस किस अर्थ में बोलोगे? बुरे कामों में। उसको बोलते हैं कुख्यात। क्या बोलते हैं? कुख्यात। और अच्छे काम अगर आप करते हो और उसके बाद फेमस होते हो तो प्रख्यात। दोनों में अंतर है। अगर आप बुरे कामों के लिए जाने जाएं तो ये आपकी गलती है, आप कुख्यात हो, और कुख्यात हमें कभी नहीं बनना है। भाई एक गुंडा होता है ना, जानते उसको भी हैं, एक आतंकवादी है, जानते उसको भी हैं, लेकिन क्या हम उसको उसके अच्छे कामों के लिए जानते हैं? एक चोर होगा ना किसी गली में, हो सकता है हम उसको भी जाने। कल को कोई चोर बैंक लूट ले, उसको 2-3 दिन न्यूज़पेपर में दिखाते रहें, टीवी के अंदर दिखाते रहें, तो वो नाम तो हमारे सामने आएगा, तो हो सकता है हमें याद ही हो जाए नाम। लेकिन अगर आप उसको जान रहे हो तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, वो उसके बुरे कामों के लिए जाना जा रहा है, और ऐसा जानना ठीक नहीं है। इससे तो बढ़िया है कोई जाने ही ना। अच्छा काम करके लोग जाने ना, वो होता है परिचय पाले, यानी लोग हमें हमारे नाम से जानने लग जाएं। श्रम और बलिदान का मतलब होता है, बलिदान मैंने आपको बताया था, कोई अपनी प्यारी चीज किसी के लिए छोड़ देना, और श्रम का मतलब होता है मेहनत। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारे इस देश हिंदुस्तान से बढ़कर के दुनिया में कोई भी देश नहीं है। इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा, सोचे और बताएं। भरत किससे खेलते थे? आप रफ वर्क की कॉपी निकालो, उसमें नोट डाउन करो, होमवर्क में करके लाओगे फिर। यस, शब्दार्थ तो देख लेना ना, क्या बताऊंगा। रब को भी क्यों नहीं है बेटा, ये रीजन बताओ यासी का। भाई पेरेंट्स, ये वीडियो चल रहा है, सभी पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा, एक बार ये पेरेंट्स को दिखाना आप। इन बच्चों को जो कॉपी के लिए कहा जाता है ना, आप प्लीज नोटबुक इनको दिलवा दें। जो भी है, बच्चों के इश्यूज रहेंगे तो मैं डायरी में लिख के भेजूंगा, तो ये चीज थोड़ा सा नोटिस करें। रफ में लिखना है सबको। रफ वर्क देखो आपको बनानी क्या है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक सिंगल लाइन वाली रफ को भी बना लो, या चाहे क्लास वर्क बना लो, दोनों में फिर क्या है, सारे जितने पढ़ाते हैं ना दिन में, उनको लिख लिया करो। भरत किससे खेलते थे? भरत शेरों की संतान से खेलते थे। बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहां जो भरत है ना, वो मैंने आपको पहले बताया था एक बार, ये कोई राजा थे, और ये छोटे जब थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि ये शेरों की संतान के साथ खेलते रहते थे। लेकिन हमें इसका सेंस वही लेना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जब शेर के साथ खेल सकते हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाओ हम कितने ताकतवर हैं, कितने साहस वाले हैं, उस सेंस में यूज करना है आपको लाइन ये। अगला है, पुरखों की सौगात क्या है? साहस और वीरता अपने, तो इसका आंसर होगा पुरखों की सौगात, या फिर ऐसे मत लिखो, एक बार देना बेटा, रहने दीजिए। इसमें लिखेंगे थर्ड का आंसर लिखेंगे बेटा, हमें जान से प्यारी क्या है? बताओ क्या है? एक लाइन है आपके लास्ट पैराग्राफ में है, ये भारत जो माँ है अपनी, हमें जान से यह धरती जो माँ है अपनी, तो हम इसका आंसर लिखेंगे हमारी धरती माँ हमें जान से प्यारी है। मैं केवल यहाँ पे आंसर से लिख रहा हूँ
क्वेश्चन आप घर जाकर के होमवर्क वाले में ये दोनों लिखेंगे, आंसर और क्वेश्चन। वो है ना बेटा एक जिसके 2 टांगे हैं 2 हाथ है, उस वाली कॉपी में लिख लेना ये। फिर आगे देखो, ये तो है सोचें और बताएं कि 3 क्वेश्चन। फिर आपके लिखे वाले जिसमें एबेसेड हैं, तो पहला एबेसेड है सौगात का अर्थ होता है, सभी बच्चों को आता होगा, क्या अर्थ होता है सौगात का? तो मैं इसी के नीचे लिख रहा हूं बेटा। चलो इसको एक बार ऊपर वाले को इरेज करता हूं, लिखो फटाफट। आगे है सौगात का अर्थ होता है एबेसेड वाला, तो इसमें कैसे आंसर करोगे? जैसे कै लिख दिया, कै का फिर आंसर है उपहार, तो वो 6 वाले नंबर पे है, तो आप उसका पहले तो लिखेंगे। मैं तो आपके सामने यहाँ केवल उत्तर लिख रहा हूँ सीधे से। क्वेश्चन नंबर 1 का कै वाला पार्ट, आप इसमें से क्वेश्चन भी लिख लेंगे। उत्तर हुआ उपहार, ऑप्शन है से। फिर देखो कै वाला, इस एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर लिखेंगे 12। और 12 कौन से ऑप्शन पे है? ये भी सह पर है। इस तरह से ये जितने क्वेश्चन आपको मिल गए ना उतने तो कर लेना, बाकी सारे बाद में करवाएंगे।